जैसा कि आप जानते होंगे कि चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती हुई संख्या भारत के लिए कई सालों से चिंता का विषय बनी हुई है और इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसे इस समय भारत अपनी नौसेना में सबमरीन की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के अलावा भारत अपने सबमरीन बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियों को भी जोड़ रहा है। कुछ परमाणु पनडुब्बियां जैसे आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट इत्यादि तो भारतीय नौसेना में शामिल भी हो चुकी हैं। दूसरा उपाय भारत ने यह किया कि उसने साल 2020 में अमेरिका से MS-60R हेलीकॉप्टर लेने की डील की। यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए है। यह हेलीकॉप्टर इतना ताकतवर और इतनी खूबियों से लैस है कि अगर मैं इसकी सारी खूबियां बताने जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। MS-60R से आप दुश्मन के वॉरशिप को निशाना बना सकते हैं, लेकिन दुश्मन की सबमरीन्स के लिए तो ये काल की तरह है। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया में प्रसिद्धि ही मिली अपने सबमरीन वॉरफेयर की वजह से। ये हवा में उड़ते हुए पानी के अंदर दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकता है और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ये जमीन से भी उड़ान भर सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य फ्रंटलाइन शिप से भी उड़ान भर सकता है। हमला करने के अलावा इसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और तो और ये इमरजेंसी में मेडिकल एवैक्यूएशंस करने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। भारत ने साल 2020 में 24 की संख्या में अमेरिका से इन हेलीकॉप्टर्स को लेने की डील की थी, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर 2021 में मिल गए थे, 6 हेलीकॉप्टर इसी साल मार्च में भारत को मिल गए थे और बाकी के MS-60R साल 2025 के अंत तक मिलने की पूरी संभावना है। पर आज जो खबर निकल के आई है भारत के MS-60R के बारे में, उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। हालांकि ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको खबर बताने के बाद बताऊंगा। तो खबर ये है कि भारत का अमेरिका के साथ $1.2 बिलियन का एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत अमेरिका से $1.2 अरब के हेलीकॉप्टर के इक्विपमेंट खरीदने वाला है। भारत ने कुछ समय पहले जिन इक्विपमेंट को देने की रिक्वेस्ट अमेरिका से की थी, अमेरिका ने अब उसे मानकर इस डील को हरी झंडी दे दी है। इस नए इक्विपमेंट के लगने के बाद भारत के MS-60R हेलीकॉप्टर्स की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अब भारत को अमेरिका 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम, जिसे MIDS JTRS भी कहा जाता है, डिलीवर करेगा। और इस नए MIDS JTRS से इक्विप्ड होने के बाद MS-60R की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। अब ये मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और टैक्टिकल रेडियो सिस्टम करता क्या है, आपको आसान शब्दों में बताता हूं। पर उससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। तो प्रश्न ये है कि MS-60R जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन हेलीकॉप्टर में लगने वाली टॉर्पीडोज, मिसाइल या अन्य हथियार, कुछ कहेंगे कि इसे उड़ाने वाला क्रू इत्यादि। तो आपकी बात सही है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस हेलीकॉप्टर की सहायता से एकत्रित की गई जरूरी जानकारियों की सुरक्षा, खास तौर से तब जब इन गोपनीय जानकारियों को अपनी दूसरी लोकेशंस के साथ शेयर किया जाता है। और दूसरी जरूरी चीज है इस हेलीकॉप्टर से हो रहे कम्युनिकेशन की सुरक्षा। देखिए, कोई हेलीकॉप्टर ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं कर देता कि चलो कोई ऑब्जेक्ट दिखा और लगा दिया निशाना। सबसे पहले हेलीकॉप्टर द्वारा एकत्रित किया गया डेटा की समीक्षा की जाती है। देखा जाता है कि दुश्मन के ऑब्जेक्ट कहां पर हैं, उनकी क्षमता क्या है, वो कब, कहां और कैसे हम पर हमला कर सकते हैं और वो कितने खतरनाक हैं। इस तरह के सभी आकलन करने के बाद ही दुश्मन के खिलाफ हमले को अंजाम दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि हमला करने के लिए इस हेलीकॉप्टर में बैठे जवान बेस से अपने कमांड सेंटर से बातचीत करेंगे और ये कम्युनिकेशन होगा इस हेलीकॉप्टर में लगे हुए कम्युनिकेशन सिस्टम की सहायता से। अब मान लीजिए कि दुश्मन हमारे हेलीकॉप्टर के डाटा को हैक कर लेता है, तो उसे हमारे अगले कदम के बारे में पहले से ही पता लग जाएगा, वो हमारा प्लान फेल कर देगा। और दूसरी बात, अगर इस हेलीकॉप्टर के कम्युनिकेशन सिस्टम को ही जाम कर दिया जाए तो हेलीकॉप्टर पर क्रू का बेस से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और उन्हें दुश्मन पर हमला करने की इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिल पाएंगी।
अब आप समझ गए होंगे कि भले ही MS-60R कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर इसके डाटा और इसके कम्युनिकेशन को दुश्मन ने हैक कर लिया तो ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो अब जो ये नए इक्विपमेंट की डील हुई है, खासकर मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम की, इसके बाद MS-60R अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकेगा। एक साथ कई जगह पर यह डाटा शेयर भी कर सकेगा और साथ ही साथ इसके रेडियो सिस्टम को जाम करना भी असंभव हो जाएगा, जिससे इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट थी ये डील भारत की नौसेना के लिए। हर बार ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हथियार ही खरीदा जाए अपनी सुरक्षा के लिए। कई बार हमारे पास जो हथियार है उनकी क्षमताओं को बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है, और ये डील इसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक बहुत ही अच्छा कदम है। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस $1.2 बिलियन की इस इक्विपमेंट डील के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। एयरपोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती आ गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट www.nats.education.gov.in पर शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य अभ्यर्थी आखिरी तारीख 25 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।